नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आजकल भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति पर चर्चा हो रही है और राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां एवं अधिकार ये चैप्टर है। इसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों एवं अधिकार में कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति में हमने जिक्र किया था जो मंत्रिपरिषद का गठन है या नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है और जो आयोगों का गठन होता है उसमें भी पूरा अधिकार होता है राष्ट्रपति का। तो इस विषय पर मैंने चर्चा किया था। आज देखेंगे कि वह कार्यपालिका संबंधी शक्ति थी, आज जो है दूसरा है सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियों अधिकार में सैनिक शक्ति क्या है। तो जैसा कि आप जानते भी हैं और छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि रक्षा बलों का जो प्रमुख होता है, भारत के जो रक्षा बल हैं उसका जो प्रमुख होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी कि भारत के रक्षा बलों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। साथ ही साथ तीनों सेनाओं का भी अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कहिए या भारत की रक्षा बलों का प्रमुख कहिए, यह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो सैनिक संबंधी शक्ति में ये आता है रक्षा बलों का प्रमुख और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। तो आप देखते होंगे कि जो छोटे कंपटीशन होते हैं जो हाई स्कूल लेवल के होते होंगे तो उसमें इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं, पूछता है कि भारत के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है या भारतीय तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इस तरह से प्रश्न आते हैं, कई बार आए हैं। अब चूँकि ये क्वेश्चन पुराना पड़ गया है, नए तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति की सैनिक संबंधी शक्ति है। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो राजनयिक शक्तियां हैं, तो राजनयिक शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं भारत के संबंध में, तो अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो होता है कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है वह राष्ट्रपति करता है। तो देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले आते हैं, जैसे दो देशों का विवाद हो गया या आपसी देशों में संधि समझौता हो गया, है ना। इस तरह के कई मामले आते हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले देखे जाते हैं। तो ये क्या करता है कि राजनयिक संबंधी शक्ति के, राष्ट्रपति की राजनयिक संबंधी शक्ति में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का क्या करता है? राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो मुख्य रूप से राजनयिक जो मामले होते हैं उसमें क्या करता है? भारत का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ क्या करता है और क्या करता है? राजनयिक संबंधी शक्तियों में और क्या क्या आता है? अन्य देशों में राजदूत भेजना या उच्चायुक्त को भेजने का भी कार्य करता है राष्ट्रपति। साथ ही साथ अन्य देशों से आने वाले जो राजदूत हों या उच्चायुक्त हैं उनके देखरेख या मुख्य रूप से स्वागत करने का भी कार्य जो है वह राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से क्या है कि जो राजनयिक संबंधी शक्तियों में इसके अंतर्गत आता है। जो अंतर्राष्ट्रीय करार होते हैं या संधियां होती हैं राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं, है ना। तो इसका राष्ट्रपति अपनी राजनयिक शक्ति का प्रयोग जो करता है वो किसके माध्यम से करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करता है। हमने बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है एक तरह से स्टैंप की मुहर होता है और वह जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पे ही कार्य करता। कोई भी कार्य करेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आधार पे ही क्या करेगा या संमति के आधार पे ही, सलाह के आधार पे कार्य करेगा। तो मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करना ये राजनयिक संबंधी शक्ति में आता है। अन्य देशों से जो राजदूत आए हैं आपके यहाँ या उच्चायुक्त आए हैं उनका स्वागत करना, और मुख्य रूप से अन्य देशों में भारत के राजदूत या जो अधिकारी हैं या उच्चायुक्त हैं उनको भेजना, यह इसका कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यह क्या है? मुख्य रूप से राजनयिक संबंधी शक्ति में आता है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय करार होते हैं, संधियां होती हैं, वह राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों करार के मामले में जो निर्णय होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह से तो विभिन्न प्रकार की जो राजनयिक संबंधी शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करता है। तो दो प्रकार की, यानी कि पहला जो हमने बताया था कार्यपालिका संबंधी शक्ति थी, दूसरा सैनिक शक्ति है, तीसरा जो है ये राजनयिक शक्ति है ना।
राजनीतिक शक्ति है या राजनयिक शक्ति है। और चौथा जो है कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति और कार्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे कर लीजिए, है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ एवं कार्य कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति के विधायी एवं जो शक्तियाँ हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? संसद से संसद से संबंधित जो शक्तियाँ हैं इसके अंतर्गत भी 1 2 3 करके विभाजित किया गया है। तो इसको भी क्या किया गया है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों एवं कार्य को भी 1 2 3 4 करके इसको विभाजित किया गया है। तो पहला देखते हैं, इसके अंतर्गत चौथा जो विधायी शक्ति है इसके अंतर्गत पहला देखते हैं संसद से संबंधित शक्ति, यानी कि संसद में राष्ट्रपति का क्या रोल है ना। तो और साथ ही साथ राष्ट्रपति संसद के संबंध में कौन सा निर्णय लेता है, तो इसके संबंध में देखते हैं। तो विधायी शक्ति या कार्य के अंतर्गत आता है संसद संबंधी शक्ति, यानी संसद जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि राष्ट्रपति जो होता है संसद का एक भाग होता है, ठीक है ना। हमने बताया था संसद के गठन के संबंध में, जब हमने पढ़ाया था आपको बताया था कि संसद जो होती है, संसद का जो निर्माण होता है या संसद की जो स्थापना होती है, कौन कौन मिलके करता है? तो लोकसभा, धन राज्यसभा और धन राष्ट्रपति, यानी कि 3 लोग मिल करके ही संसद का गठन करते हैं। तो क्या है कि संसद के गठन में राष्ट्रपति एक भाग है ना, एक पार्ट है राष्ट्रपति। तो बिना राष्ट्रपति के संसद का गठन नहीं हो सकता। तो लोकसभा का होना जरूरी है, राज्यसभा का होना जरूरी है और साथ ही साथ राष्ट्रपति का होना जरूरी है। तीनों लोग मिल करके क्या करेंगे? संसद का गठन कर देंगे। यानी कि संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जैसा कि राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग है। और क्या क्या करता है राष्ट्रपति? संसद संबंधी शक्तियों में ये तो पहला रहा। अगला है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों की नियुक्ति करता है, कि जैसा कि बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है। तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे। फिर एक बार चर्चा कर रहा हूँ कि जो बातें आपको ये राष्ट्रपति के संबंध में लागू होती हैं, राष्ट्रपति के अधिकार दिए गए हैं, वही बातें, वही अधिकार, ठीक है ना, राज्य के राज्यपालों को भी दिए गए हैं, ठीक है ना। ये सभी बातें जो हैं, जैसे ये संसद की बातें हैं, है ना, संसद के गठन के संबंध में मैंने चर्चा किया था। तो संसद के 3 भाग हमने बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यदि संसद के जगह राज्य विधानमंडल हो जाएगा, है ना, अरे भाई राज्य विधानमंडल मतलब राज्य की संसद, यही ना। तो राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। कौन कौन हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यानी कि तीनों से मिलकर के राज्य विधानमंडल बनता है। तो उसी तरह से संसद है। तो जैसे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी तरह राज्यपाल भी 1 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है ना, विधानसभा में, जानते भी होंगे, ठीक है ना। आगे की तरफ चलेंगे, वो दूसरा विषय है, पढ़ाएंगे तो आगे आएगा। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न हो गया हो, यानी कि संसद के किसी सदस्य के अयोग्यता के संबंध में कोई विवाद हो गया हो, या यूँ कहें कि संसद के कई सदस्य से दल बदल जैसे कानून के दायरे में आते हों, या बहुत सारे ऐसे सदस्य दल बदल कर दिए हों, तो उसका भी निर्णय जो है राष्ट्रपति ही करता है। परंतु निर्वाचन आयोग से डिस्कस करके या राय लेकर के ही कर सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो उसके अयोग्यता के संबंध में प्रश्न उत्पन्न होता हो, साथ ही साथ दल बदल जैसे कानून के दायरे में भी अगर वो आता है, तो अगर इस तरह कोई विवाद होता है तो उस पर निर्णय राष्ट्रपति करेगा, उसका निर्णय राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग के राय के आधार पे या सलाह के आधार पे ही करेगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला क्या, राष्ट्रपति को और कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? संसद संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति संसद के सत्र की आहुति करता है,
है ना। भाई राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाने का कार्य, सत्रावसान करने का कार्य, है ना, कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति संसद के जो सत्र की आहुति करता है, आहुति मतलब बुलाना, है ना। तो संसद के सत्र को बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता भी है ना, कि पूछता है संसद के सत्र की आहुति कौन करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति। आहुति मतलब होता है बुलाना, है ना। आहुति मतलब जैसे पहले देवी देवताओं की आहुति दी जाती थी, मतलब आगमन बुलाया जाता था, है ना। तो इस तरह से आहुति शब्द है ये। तो राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र की आहुति करता है। तो संसद के सत्र को बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए, संसद संबंधी शक्ति कौन सी? वह किसी भी संसद का सत्रावसान भी कर सकता है, यानी किसी भी सत्र का किसी भी सदन का सत्रावसान भी कर सकता है ना। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यदि सत्रावसान करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो सत्रावसान भी करने का कार्य और सत्र को आहूत करने का भी कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण भी राष्ट्रपति देता है। तो जो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं, तो जैसा कि आप जानते होंगे, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं तो संयुक्त अधिवेशन वर्ष में 2 बार बुलाने जरूरी होते हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। और संवैधानिक रूल भी है कि जो संयुक्त अधिवेशन कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाए जाने चाहिए, और एक अधिवेशन में लगभग, है ना, एक अधिवेशन में लगभग 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या दिया गया है? हाँ, संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण देने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देने का कार्य राष्ट्रपति करता है। और क्या करता है? हाँ, संसद संबंधी शक्तियों में और क्या करता है? जो विधेयक पारित हो गए हों लोकसभा में या राज्यसभा में, जो विधेयक पारित हो गए हैं, तो कोई विधेयक किसी सदन में भी पारित हो सकता है ना। विधेयक के संबंध में ये जानना जरूरी हो कि कोई विधेयक किसी सदन में पेश हो सकता है सिवाय धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में। राज्यसभा में पेश होगा लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पेश होगा तो राज्यसभा में आएगा। ये क्वेश्चन बराबर कंपटीशन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश, जैसे पूछता है कि कोई विधेयक किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है, तो नीचे विकल्प रहेगा किसी भी सदन में। तो कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश हो जाता है, तो विधेयक जो पेश होता है, जैसे लोकसभा में पेश हो गया तो राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा में भी पेश हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद वह विधेयक क्या हो जाता है? वह विधेयक अधिनियम हो जाता है। अधिनियम हो जाता है। अधिनियम मतलब कानून बन जाता है ना। तो विधेयक कानून बन जाता है। तो कोई विधेयक जो है अधिनियम कब बनता है या कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का ये भी रोल है कि कोई विधेयक अगर उसके पास जाता है, लोकसभा या राज्यसभा से गुजरते हुए पहुंचा है, तो वह राष्ट्रपति के पास या उसके हस्ताक्षर के बाद क्या हो जाता है? वो अधिनियम बन जाता है। इस तरह से यह राष्ट्रपति की चौथा जो था विधायी संबंधी शक्ति के अंतर्गत संसद संबंधी शक्ति यह राष्ट्रपति को दी गई है। अगला फिर इस पे और भी क्लास अटेंड करेंगे। विधेयक पेश करने की सिफारिश के संबंध में भी बहुत, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वीटो की शक्ति है, ये बराबर अभी आगे चलेगा। तो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, जो साथी मेरे नए जो स्टूडेंट हमारे हैं, हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और शेयर भी करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें। कैसी टीचिंग हो रही है इस पे तो कुछ न कुछ आप बता सकते हैं। आवाज़ आपको मिल रही सही कि नहीं, आपको वीडियो सही से दिख रहा है कि नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ लाइक भी करना ना भूलें, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।